बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफ़ज़ाल अंसारी, मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। आइए चलते हैं आज की गाइडलाइन की तरफ। जी, आज का हमारा टॉपिक है विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरी। जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक सैलरी की जो विद होल्डिंग है वो कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि विद होल्डिंग एजेंट जो हैं वो कौन से एम्प्लॉयर होते हैं, यानी कौन कौन से एम्प्लॉयर ने सैलरी देते हुए विद होल्डिंग करनी है। जी, इसमें ये है कि विद होल्डिंग फॉर सैलरी जो है वो एवरी पर्सन, यानी जो एम्प्लॉयर है वो ख्वा इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो, तो उस एम्प्लॉयर ने अगर वो एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है। 6 लाख सालाना से ज़्यादा अगर किसी भी एम्प्लॉई को 1 साल के दौरान वो सैलरी देता है तो उसने विद होल्डिंग करनी है। जी, किस रेट पे करनी है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर। जी, अब हम देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। जी, उसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉई एस्टिमेटेड टैक्सेबल सैलरी, एक हम अंदाजे से देखेंगे कि उस साल यानी कितनी बन जाएगी टोटल, और उसके ऊपर हम देखेंगे कि टैक्स पेएबल कितना बनता है ऑन एस्टिमेटेड इनकम पर। तो जो इसे डिवाइड करने से आंसर आएगा तो उस रेट पे हमने विद होल्डिंग करनी होगी। जी, आगे चलते हैं। जी, डिडक्शन करते हुए जो एम्प्लॉयर है वो एडजस्टमेंट्स भी कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो एक फॉर्म होता है IT3, तो वो एम्प्लॉई से ले और एविडेंस वो ले कि अगर उसकी दीगर हेड्स में अगर कोई डिडक्शन हुई है या जिसकी वो एडजस्टमेंट करनी है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वो एम्प्लॉई से ले। तो वो किन किन चीज़ों की एडजस्टमेंट एम्प्लॉयर कर सकता है वो हम देखते हैं कि अगर एम्प्लॉई का टैक्स विद हेल्ड हुआ है दूसरे हेड्स के अंडर, यानी टेलीफोन पे जैसे मोबाइल पे कटता है, व्हीकल पे कटता है, प्रॉपर्टी पे कटता है, तो वो अगर एम्प्लॉई का किसी का कटा है टैक्स तो वो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर तो वो उसकी एडजस्टमेंट कर सकता है। अगर और इसी तरह अगर एम्प्लॉई ने कोई चैरिटेबल डोनेशंस दी हैं टू तो वो टैक्स क्रेडिट जितना अंडर सेक्शन 61 बनता है तो उसका इफ़ेक्ट भी वो एम्प्लॉयर ले सकता है। जी, इससे अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एम्प्लॉयर ने कम डिडक्शन पिछले महीनों में की है या ज़्यादा की है तो वो उसका इफ़ेक्ट भी एम्प्लॉयर डिडक्शन करते हुए ले सकता है। जी, आगे चलते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि विद होल्डिंग के रेट्स क्या होते हैं। जी, ये रेट्स एप्लीकेबल हैं 2000 टैक्स ईयर 2023 के लिए, यानी 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। जी, इसमें हम देखते हैं कि अगर एनुअल जो टैक्सेबल इनकम सैलरी की है अगर 6 लाख तक है वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई विद होल्डिंग नहीं होगी। जी, इसी तरह अगर सैलरी वो बढ़ती जाती है तो वो रेट्स भी उसके मुताबिक ये बढ़ते जाते हैं, तो इन रेट्स के ऊपर विद होल्डिंग करनी है। जी, इससे अलावा एम्प्लॉयर ने स्टेटमेंट भी कुछ विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा करवानी होती हैं सैलरी के अगेंस्ट। तो जो ये 165 अंडर सेक्शन 1 जो है वो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है विद होल्डिंग, इसमें सैलरी भी आएगी और दीगर जो विद होल्डिंग होती है एम्प्लॉयर ने की होती है तो वो भी आएगी। यानी जो क्वार्टर होगा जुलाई टू सितंबर उसकी 20 अक्टूबर है, और इसी तरह ये अगले क्वार्टर्स की भी विद होल्डिंग स्टेटमेंट जाएगी। जी, एक और विद होल्डिंग स्टेटमेंट एम्प्लॉयर ने देनी होती है वो एनुअल होती है, यानी पूरे साल में जितनी सैलरी के ऊपर
विद होल्डिंग हुई होती है, तो वो उसने जब साल 30 जून को क्लोज़ होता है तो वो एम्प्लॉयर ने 31 जुलाई तक वो स्टेटमेंट फ़ाइल करनी होती है। जी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।